हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के सर फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक पढ़ लिए थे कि प्रकाश पुंज क्या है, किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। समझा दिया गया था, सिर्फ लिखाना था, ठीक ना, ध्यान दीजिए। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार बताया गया था? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताया गया था बाबू समानांतर प्रकाश पुंज। पहला का नाम क्या था? समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है बाबू अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या है? कहता है वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, है ना। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, उसी को लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। ध्यान देना, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर बताया गया था कि अगर आप दो यानी यहाँ से 2 लाइन पढ़ते हैं तो इनके जो बीच की दूरियां हैं, ई वाला डिस्टेंस दूरियां जो है वो होना चाहिए बराबर। जैसे रेल की पटरी, उसमें सभी दूरियां क्या होती हैं? समान होती है, तो वो समझेंगे दोनों रेल की पटरी समांतर है, ठीक ना। फिगर यहाँ से बनाया गया, सभी किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर है, तो कहलाते हैं समानांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे समझिए। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बाबू? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कहता है कि वैसा प्रकाश पुंज, ध्यान देना, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है ना। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। अगर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलेगा, उसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए यहाँ पर फिर बनाया गया है, एक निश्चित बिंदु यहाँ से यहाँ पर है और सब किरणें आकर यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू? मिल रहा है। जितने भी किरण है सब आकर यहाँ क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो इसी किरण को हम लोग नाम देंगे क्या चाहिए? अभिसारी प्रकाश पुंज, है ना, क्योंकि सभी किरणें एक बिंदु पर आ रही है ना। तो कहना है वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर स्पष्ट हो गया? चलिए आगे समझते हैं। तीसरा आपको है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बाबू? अपसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है समझिएगा। कहता है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है ना। एक निश्चित बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं? फैलते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, है ना। जब यहाँ से जैसे लाइट से हम जब लाइट जलाएं तो एक बिंदु से निकला, बाकी भिन्न दिशाओं में फैल गया, है ना। भिन्न क्या हो गया? फैल गया। एक बोलेंगे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज है वो क्या करता है? फैलाने का काम करता है ना, फैलाने का काम करता है। बाकी जो अभिसारी है वो फैला नहीं, सभी बिंदुओं को एक निश्चित बिंदु पर लाने का काम करता है ना। तो ध्यान देना, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैलती है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं बाबू? अपसारी प्रकाश पुंज। और जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, है ना। और वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो। तो जिसकी सभी किरणें समांतर होता है वो कहलाता है समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसके बाद आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ उसी को कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ, है ना। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहता है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। देखना, वैसा प्रकाश जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को आत्मदीप्त पदार्थ या क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं, है ना। जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे सूर्य, बताइए तो सूर्य से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है कि नहीं होता है?
है ना। तो सूर्य से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए सूर्य को कहा गया है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाया गया है ना। सूर्य हो गया और तारे हो गए, दीपक हो गए, ये सब जितने भी पदार्थ हैं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी उसी यानी उसे आत्मदीप्त पदार्थ या क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान देना, परिभाषा कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। माने वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसी को हम बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ये सबसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है ना। तो ये सबको बोलेंगे हम लोग कि आत्मदीप्त पदार्थ या क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पदार्थ है। तो परिभाषा उलट हो गया ना, कहना है कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या बोलना है, वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि और भी है, ध्यान देना। आत्मदीप्त ध्यान दो, अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं। दूसरा क्या है, अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ। कहता है कि वैसा प्रकाश जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसी को हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं ना। वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसे बोलते हैं क्या बाबू, अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, क्या बताइए, पत्थर से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, और मान लो कि अंधेरा रूम में हम रख दे पत्थर को तो उसे दिखाई देने लगेगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो पत्थर है हमारा अदीप्त पदार्थ है। क्या है, अदीप्त पदार्थ है, उससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या चीज है, तो अदीप्त पदार्थ है ना, इससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो ध्यान देना कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसी को बोलते हैं हम लोग अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि हो गया। आगे समझते हैं चंद्रमा। देखिए तो चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये सूर्य से प्रकाश लेता है। किसे? सूर्य से प्रकाश लेता है, इसलिए चंद्रमा है जो कौची है, अदीप्त पदार्थ है। क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए सूर्य कौन सा पदार्थ है, आत्मदीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है? तो बच्चे सोचते हैं कि चंद्रमा से तो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, तो ऐसा नहीं, आप सोच रहे गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से लेता है। इसलिए ध्यान देना, चंद्रमा क्या चीज है, अदीप्त पदार्थ है, या हम उसको बोल सकते हैं अप्रदीप्त पदार्थ है। तो आपसे पूछे चंद्रमा कौन सा पदार्थ है, तो चंद्रमा कौन सा पदार्थ बाबू, अदीप्त पदार्थ है, या उसी को हम बोलते हैं अप्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रकाशीय माध्यम। क्या चीज? प्रकाशीय माध्यम, मैंने प्रकाश को जाने के एक माध्यम है ना। अब मान लो कि यहाँ पर ईंट रख दिए और ईंट के सामने हम लाइट बार, क्या पीछे दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं। आप कांच रख दीजिए, यहाँ से प्रकाश डालिए है ना, यहाँ से लाइट बारिए, तो कांच से पार हो सकता है। तो ही परिभाषा कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश है ना, जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पड़ती है, आंख तक पड़ती है, वही कौची प्रकाश से माध्यम है ना। ध्यान देना, कहता है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश है ना, जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे बात किया जाए, इस पेन को देखना है ना, तो इसके क्या करना है, जब यहाँ से देखना है पेन को है ना, तो यहाँ से लाइट बारेंगे तो यहाँ से लौटेगा और लौट कर कहाँ पड़ेगा, आंख पर पड़ेगा है ना। तो ये ध्यान देना है, क्या कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पड़ती है वही प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप, ये सब प्रकाशीय माध्यम। हवा से भी प्रकाश गुजर सकता है, पानी से भी गुजर सकता है, कांच से भी गुजर सकता है, ताप टेम्परेचर से गुजरता है। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। तो आप लोग को पूरा याद हो गया होगा है ना। आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ क्या है, कहना है कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं,
आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं। दूसरा है अदीप्त पदार्थ या है ना अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ। कहना कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी हो गया। और था प्रकाशीय माध्यम। कहना है कि वैसा क्षेत्र, ध्यान दो, चाहे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि हो गया, है ना। अब ध्यान देना, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकाशीय माध्यम? दो प्रकार के। एक का नाम है समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा है विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। पहला समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, ठीक है ना बच्चे। अभी यहाँ तक क्या करिए आप लोग उतार लीजिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।